यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, श्रीनिवास भैया जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी, युवाओं के बीच में किस तरह से विश्वास होगा कि जो राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं वो सब खड़ी उतरेगी? देखिए, युवा राहुल गांधी जी ने तो जो भी गारंटी दी है या जो भी देश को बताया है पहले ही, चाहे वो कोरोना काल के अंदर रहा हो, चाहे वो SBI बॉन्ड के मुद्दे रहे हो, किसी चीज़ जब राहुल जी ने जिस चीज़ के बारे में कहा वो हुआ। चाहे आप हमारे तेलंगाना में देख लीजिए, चाहे आप हमारा कर्नाटका में देख लीजिए, जो हमने स्टाइपेंड की बात है, जो हमारे जितनी भी रिक्त पद जो हैं उन सबको भरने की बात हो, वो हम करके दिखा चुके हैं। हम पहले ही एक मॉडल सेट कर चुके हैं पूरे देश के अंदर कि कैसे युवाओं को गारंटी दी जाए कि उनका सुरक्षित उनका भविष्य रहे। तो हम तो तत्पर सड़क पे इस मोदी सरकार को घेरते रहे हैं और आगे भी घेरते रहेंगे, और युवाओं का भरोसा रहा और युवाओं का साथ रहा तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। तो यूथ कांग्रेस घर घर जाकर के युवाओं को जागृत करेगी? हाँ, यूथ कांग्रेस ने तो पहले घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें प्रत्येक बूथ से लेके प्रत्येक व्यक्ति, चाहे 18 साल से ऊपर से लेके 90 साल 100 साल के व्यक्ति को बताया जा रहा है कि जो हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो एजेंडा हैं, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली हो, 450 का सिलेंडर हो, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री हो, तो जितनी भी हमारी गारंटी हैं हम बढ़ चढ़ के हम लेंगे। और चाहे गुड़गांव के लिए स्पेसिफिकली हमने वादा किया है कि हम गुड़गांव जैसी सरकार बनेगी हुड्डा साहब की, हम गुड़गांव के अंदर 3 अस्पताल बनाएंगे, एक नए गुड़गांव में और 2 ओल्ड गुड़गांव में। किसी में भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में आज जो गुड़गांव के अंदर, माननीय प्रभारी जी को ही बताना चाहूँगा कि गुड़गांव के अंदर एक भी अस्पताल नहीं है। 15 लाख से लोगों के पॉपुलेशन के अंदर हमें एक भी अस्पताल नहीं है। तो हम तो एक बैठ के एक एजेंडा भी पास करेंगे। हम जल्दी विधायक जी का भी घर का घेराव करेंगे इस मुद्दे को लेकर। गुड़गांव का प्रमुख मुद्दा है। नाम बता दीजिए अपना। मनीष चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस। मनीष जी, युवा न्याय गारंटी योजना शुरू की गई, किस तरह से है ये योजना और किस तरह काम करेगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी ने 5 युवा न्याय गारंटी दी हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने सभी वर्गों की पीड़ा कुंठा को जाना है और हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, सभी के लिए न्याय गारंटी की बात करी है। हम युवा न्याय गारंटी की बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आज इसकी स्थिति में हम भर्ती भरोसा देना चाहते हैं कि भर्ती भरोसा जो 30 लाख सरकारी पदों पर वैकेंट है उस पर हम भर्ती देना चाहते हैं। हमारा मैनिफेस्टो में इसको हम जोड़ रहे हैं। हम पहली नौकरी पक्की, आपके पास कोई डिग्री आई, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, जो भी ऐसी डिग्री है जो लड़के हमारे पढ़ के पास होते हैं छात्र, उनको पहली नौकरी पक्की 1 साल के लिए उनको किसी भी शासकीय उपक्रम में या अशासकीय उपक्रम में उनको नौकरी देकर 1 लाख तक के स्टाइपेंड की व्यवस्था के साथ उनको नौकरी मिलेगी। साथ में युवा रोशनी, ये हमारी एक महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कोष के माध्यम से युवाओं को युवा उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो आज के दौर में आवश्यकता है उसके लिए उनको मोटिवेट कर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको उद्यमी, उनको खुद बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सभी को नौकरी देना संभव नहीं होता, लेकिन हमारे हर हाथ शक्ति, हर तरक्की की जो हम बात करते हैं उसमें ये साबित होगा कि हम युवा रोशनी के माध्यम से हर व्यक्ति को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। गारंटी के माध्यम से हमारी जो 30 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात है युवाओं को, उसकी बात भी करेंगे। साथ में ऐसा एक सेक्टर है जो आज के क्षेत्र में ज़ोमैटो वाले और कई हमारे फ्लिपकार्ट वाले जो जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई गारंटी नहीं है। या किसी का कोई परेशानी आ गई, एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई आकस्मिक व्यवस्था के लिए कोई परेशानी आती है, तो उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उसके साथ उसके जो बढ़ता होना चाहिए उसके लिए सुरक्षा का, उसके भविष्य सुरक्षित कैसे रहे, उसकी बेहतरी का कानून बनाया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो युवा छात्र तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो चाहे वो सिपाही से लेकर UPSC तक क्यों ना हो, आजकल हर स्थिति में देखा जा रहा है, हर राज्य में जहाँ भाजपा की सरकार है तो पेपर लीक हो जाते हैं। यूपी में तो सालों साल एग्ज़ाम नहीं निकलती, योगी जी का डंडा पता नहीं उस पर क्यों नहीं चल पाता। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिल रही है, मध्य प्रदेश में हमने देखा, हरियाणा में देखा, हरियाणा में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। खट्टर सरकार पूरी तरीके से फेल है। खट्टर सरकार, वो तो कहते भी हैं खट्टर साहब कि जब लड़का कहता है कि एग्ज़ाम की बात, वैकेंसी जॉब की बात करता है तो उनके जवाब भी बड़े तुगलकी आते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आज जहाँ पे ये माहौल बन रहा है, पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाते हुए परीक्षाओं में विश्वस्तरीय गारंटी देने की बात आज कांग्रेस सरकार कर रही है। और हम सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी गारंटियों को धरातल पर करके दिखाएंगे।